हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब के बारे में डिस्कस करते हैं। आप इसके बारे में पहले ही मैं एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में पहले ही मैं कवर कर चुका हूं, जिसमें आप कैपिलरी ट्यूब के बारे में मैं बताया हूं और एक और एक्सपेंशन डिवाइस के बारे में बताया हूं, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन बल्ब के बारे में। ठीक है, तो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब स्टार्ट करते हैं। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब का भी इस्तेमाल जो है वो कंडेंसर और इवोपरेटर के बीच में किया जाता है। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब, ठीक है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब आप यहाँ देख रहे होंगे। तो ये है अपना थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब। ये सिस्टम को हम लोग थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब बोलते हैं। यहाँ पे अपना जो है वो ये जो है ये अपना इवोपरेटर है। ये क्या है? इवोपरेटर है। और इवोपरेटर यहाँ पे होगा कंडेंसर और फिर इधर होगा कंप्रेसर। तो इधर कंप्रेसर और कंडेंसर को मैं नहीं दिखाया हूँ, सिर्फ इवोपरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस को दिखाया हूँ। ठीक है, जो कि कौन सा एक्सपेंशन डिवाइस है? थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब है। दिस वन इज़ अवर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब। इसमें मैं अगर कंपोनेंट का बात करूँगा तो यहाँ पे ये जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है बल्ब है। ये जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, दिस वन इज़ नथिंग बट ए बल्ब। ये क्या है? बल्ब है। ठीक है ना। और ये जो बल्ब के साथ ये स्पिंडल लगा हुआ है ना, ये स्प्रिंग है जिससे हम लोग एडजस्ट करेंगे। और ये जो बड़ा वाला लंबा वाला लाइन है वो डाइफार्म है। दिस वन इज़ अवर डाइफार्म। ठीक है, दिस वन इज़ अवर डाइफार्म है ये अपना। तो क्या होगा कि जब यहाँ कंडेंसर से हाई प्रेशर रिफ्रिजरेंट यहाँ पे आएगा, उस टाइम में क्या होगा? हाई प्रेशर रिफ्रिजरेंट यहाँ पे आएगा, उस टाइम में ये बल्ब क्या होगा? ओपन होगा थोड़ा सा। तो वो बल्ब ओपन होगा। इस तरह से ये स्प्रिंग को एडजस्ट किया रहता है कि यहाँ पे बल्ब ओपन होता है। तो यहाँ से जो रिफ्रिजरेंट है वो जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रिफ्रिजरेंट जो है वो यहाँ पे आएगा एक्सपेंशन डिवाइस में, ऊपर की ओर बल्ब के थ्रू ऊपर आएगा। एक ऊपर आते आते एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद यहाँ पे चूँकि प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उस टाइम में ये ऊपर की ओर यहाँ पे डाइफार्म में ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। और वो जो रिफ्रिजरेंट है वो रिफ्रिजरेंट यहाँ से फ्लो होते होते यहाँ पे आ जाएगा और इस पाइप में वो फ्लो करेगा। ये पाइप क्या है? ये है अपना इवोपरेटर, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसको हमको ठंडा रखना है। तो ये वही सिस्टम है जिसको हम लोगों को ठंडा रखना होता है। तो यहाँ पे जो रिफ्रिजरेंट है वो इवोपरेटर से पास करेगा और ये वही सिस्टम है जिसको हम लोग को ठंडा रखना होता है। तो ठंडा रखना होता है, ये वही सिस्टम है जहाँ पे हम लोग ठंडा रखते हैं। तो ये यहाँ से जब पास करेगा फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, फिर वापस से हम लोग कंप्रेसर और जहाँ भी लेके जाना है जा सकते हैं। तो लेकिन ये जो है यहाँ पे जो सेंसेबल बल्ब लगाया हुआ है, सेंसेबल बल्ब, ये क्या करता है? इसका जो हीट है, मतलब जो एक्सपेंशन डिवाइस में जब पास होता है ये रिफ्रिजरेंट, आपको पता ही है कि जब वो एक्सपेंशन डिवाइस से यहाँ से पास होगा, बल्ब से पास होगा, तो उसका प्रेशर डाउन होगा। ठीक है ना, प्रेशर डाउन होगा। जब वो प्रेशर डाउन हो गया, वहाँ से ये इधर आ गया अपना इवोपरेटर में। तो इवोपरेटर में जब डाउन होगा तो लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रिफ्रिजरेंट यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रिफ्रिजरेंट था, बल्ब से पास होने के बाद लो टेम्परेचर लो प्रेशर रिफ्रिजरेंट हो गया। यहाँ से वो पास होने के बाद वो वेपर फॉर्म में बन गया। जब उसमें वेपर बन गया तो उस टेम्परेचर को कौन सेंस करेगा? दिस सेंसेबल हीट। उस टेम्परेचर को ये सेंसेबल बल्ब जो है वो टेम्परेचर को सेंस करेगा, किसका? रिफ्रिजरेंट का। और ये जो सेंसेबल बल्ब है इसमें भी क्या होता है? रिफ्रिजरेंट होता है। ये सेंसेबल बल्ब में भी क्या होता है? रिफ्रिजरेंट होता है। वो रिफ्रिजरेंट जब इसका हीट, इस वेपर का हीट को पकड़ लेगा तो ये क्या करेगा? ये भी अपना लाइट हो जाएगा, इसका बल्कीनेस नेचर कम हो जाएगा। जब ये हल्का हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? इसका रैंडमनेस बढ़ेगा और ये मूव करना स्टार्ट होगा और वो यहाँ पे आके डाइफार्म में फोर्स लगाएगा। जब वो डाइफार्म में फोर्स लगाएगा तो ये बल्ब क्या होगा? जैसे जैसे ये डाइफार्म में फोर्स लगाएगा तो ये बल्ब क्या होगा? और ज़्यादा खुलेगा और बल्ब और रिफ्रिजरेंट का फ्लो और स्पीड हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा हीट को ये सेंस किया, मतलब अब मैंने क्या समझाया कि सेंसेबल बल्ब जितना ज़्यादा हीट को सेंस किया उतना ज़्यादा फोर्स यहाँ पे लगाएगा इस डाइफार्म में, और वो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतना ज़्यादा बल्ब खुलेगा। मतलब मान लीजिए कि आपको जो इवोपरेटर है, इवोपरेटर में आपको रेगुलेटर लगाया हुआ रहता है। तो आपने रेगुलेटर को क्या किया है कि मतलब आप 0 डिग्री सेल्सियस में चला रहे हैं, रेफ्रिजरेटर को 0 डिग्री सेल्सियस में चला रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा कि जितना हीट होगा इस पूरा सिस्टम में उसको निकालना होगा। तब तक जब तक यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस ना अटेन हो जाए इस पूरा सिस्टम में,
जो इवोपरेटर है, सिस्टम तो मेरा ये है ना, सिस्टम जिसको हमको ठंडा करना है, तो इवोपरेटर में अगर आप रेगुलेटर से 0 डिग्री सेल्सियस लगा के रखे हुए हैं तो ये तब तक हीट को एक्सेप्ट करेगा ये रेफ्रिजरेंट जब तक यहाँ 0 डिग्री ना पहुँच जाए। मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट को जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये जो सेंसिबल हीट है ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को सेंस कर लेगा कि हाँ भाई इसमें बहुत ज़्यादा हीट है, तो ये ज़्यादा हीट को सेंस करेगा तो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा, और ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो इसको ज़्यादा मतलब करने के लिए, ज़्यादा लो टेम्परेचर करने के लिए ये बल्ब में ज़्यादा खुल जाएगा तो ज़्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। मतलब अगर आपको हायर कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो हायर कूलिंग इफेक्ट अगर चाहिए होगा तो अपने आप बल्ब ओपन हो जाएगा और रेफ्रिजरेंट का फ्लो बढ़ जाएगा। और जब आपको यहाँ पे कम कूलिंग इफेक्ट चाहिए, मतलब ज़्यादा ठंडा नहीं करना हो, जैसे आपको मात्र 10 डिग्री सेल्सियस करना हो, पीने लायक बनाना हो, या 15 डिग्री सेल्सियस करना हो, तो इस तरह का इतना टेम्परेचर अगर करना होगा तो यहाँ क्या होगा, कम से कम हीट लेके यहाँ मिलेगा, ज़्यादा हीट नहीं मिलेगा, तो ये ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगा, तो बल्ब क्या होगा, ऊपर की ओर रहेगा, तो दबा हुआ रहेगा, तो मतलब हल्का सा ओपन रहेगा जिससे हल्का रेफ्रिजरेंट ऊपर फ्लो कर पाए। समझ आ रहा है अभी आपको? तो हल्का रेफ्रिजरेंट ऊपर फ्लो कर पाएगा और फिर उसका फ्लो इस तरह से होगा। तो यही है अपना बेसिकली थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब जिसमें हम लोग स्प्रिंग, एक डायफ्राम, एक बल्ब का इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ रहता है कि ये डायफ्राम बल्ब का ओपनिंग और क्लोजिंग को गाइड करता है। और ये बल्ब का ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करता है कि आपको कितना कूलिंग इफेक्ट चाहिए। अगर आपको ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट चाहिए होगा तो ज़्यादा बल्ब ओपन हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये सेंसिबल बल्ब फोर्स लगाएगा डायफ्राम में। और जब आपको कम हीट चाहिए होगा तो बल्ब का कम खुलेगा और कम फोर्स लगाएगा डायफ्राम में। ठीक है, तो ये आपका पूरा काम हो गया। तो आप समझ गए होंगे। मैं इसका नोट्स आपको देता हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब मेंटेन अ कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपर हीट एट द एग्जिट ऑफ इवोपरेटर। कांस्टेंट डिग्री ऑफ सुपर हीट, समझ रहे हैं ना? हेंस इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर ए ड्राई इवोपरेशन इन प्रिवेंटिंग द स्लगिंग ऑफ द कंप्रेसर सिंस इट डज नॉट अलाउ द लिक्विड रिफ्रिजरेंट टू इंटर द कंप्रेसर। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये लिक्विड रिफ्रिजरेंट, यहाँ पे जो कंप्रेसर है वहाँ लिक्विड रिफ्रिजरेंट नहीं जा पाता है। और अगर लिक्विड रिफ्रिजरेंट, हम लोग यही चाहेंगे ना कि कंप्रेसर में लिक्विड रिफ्रिजरेंट न जाए। अगर लिक्विड रिफ्रिजरेंट जाएगा तो क्या होगा, कोरोजन होगा, मेरा कंप्रेसर अच्छे से काम नहीं करेगा, कोई बल्ब ब्लॉक हो सकता है। तो ये सब चीज़ से ये बचाता है, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब का। ओके, इसीलिए सिंस इट डज नॉट अलाउ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू एंटर द कंप्रेसर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर हम लोग इसका एडवांटेज देखेंगे, TEV, इसको हम लोग TEV के नाम से भी जानते हैं, आपको पता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन बल्ब। कंपेयर्ड विथ अदर टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस आर, इसको कंपेयर किया गया। पहला एडवांटेज क्या है कि इट प्रिवेंट द एक्सीलेंट कंट्रोल ऑफ रिफ्रिजरेंट कैपेसिटी, कि रिफ्रिजरेशन कैपेसिटी, आपको जब रिफ्रिजरेशन ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा मिलेगा, कम चाहिए तो कम मिलेगा। एज द सप्लाई ऑफ रिफ्रिजरेंट टू द इवोपरेटर मैच द डिमांड, कि आपका जो डिमांड हो, मतलब आपको जो रिफ्रिजरेंट जितना चाहिए है उस कूलिंग इफेक्ट को प्रोवाइड करने के लिए, जितना इवोपरेटर ये रिफ्रिजरेंट आपको चाहिए उतना सप्लाई ये कर देता है ऑटोमेटिकली। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, to ensure that the evaporator operate efficiently by preventing the starving under high load condition। हाई लोड कंडीशन में भी ये काम कर पाएगा, लो लोड कंडीशन में भी काम कर पाएगा, और रिफ्रिजरेंट का फ्लो उसी के अकॉर्डिंग करता है, इसीलिए ये हाई लोड और लो लोड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट इसका एडवांटेज है कि इट प्रोटेक्ट द कंप्रेसर फ्रॉम स्लगिंग बाई इंश्योरिंग अ मिनिमम डिग्री ऑफ सुपर हीट अंडर ऑल कंडीशन ऑफ लोड। इट प्रॉपरली सेलेक्टेड, है ना, प्रॉपरली सेलेक्टेड। इसका मतलब हो गया कि ये जो है वो सुपर हीट करके ही भेजता है रिफ्रिजरेंट को। इससे क्या हो गया कि इससे ये हो जाता है कि मतलब कोई भी ये लिक्विड मेरा, कोई भी लिक्विड मेरा यहाँ पे नहीं जा पाता है कंप्रेसर में, वेपर ही जाता है कंप्रेसर में। इससे क्या होगा कि वेपर अगर कंप्रेसर में जाएगा तो मेरा बहुत सारा चीज़ मतलब कोरोड होने से और केमिकल रिएक्शन होने से बच जाता है, वेपर जाता है, कंप्रेस आसानी से होगा वेपर। तो इसलिए हम लोग ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस आर द 3 पॉइंट जो इसका एडवांटेज को बताएगा। ओके, तो ये आपका इवोपरेटर वाला पोर्शन भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे
कि नेक्स्ट हम लोग का रेफ्रिजरेशन में और कौन सा चीज़ बचता है उसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग पूरा जान चुके हैं कंप्रेसर के बारे में, कंडेंसर के बारे में और एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। तो बच गया अभी इवोपरेटर के बारे में बच गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इवोपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि इवोपरेटर में क्या होता है, इवोपरेटर का क्लासिफिकेशन क्या है, इवोपरेटर किस तरह से काम करता है उसके बारे में जानेंगे। और फिर सिलेक्शन के बारे में जानेंगे कि कोई भी डिवाइस आप सेलेक्ट किस बेसिस में करते हैं। जैसे रेफ्रिजरेशन का बात है कि रेफ्रिजरेशन का कोई भी डिवाइस आप किस बेसिस में करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।